हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से यहाँ पर रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग में हमने पहले सीरीज पढ़ा और अब हम काउंटिंग द फिगर्स पढ़ रहे हैं। काउंटिंग द फिगर्स में हमने अपनी पहली क्लास में हमने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि कैसे ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, कैसे ट्रिक्स वर्क करती हैं, किस तरह के फिगर को कैसे काउंट किया जाता है, ये हमने समझा। उसके बाद हमने अपनी कल वाली क्लास, यानी कि जो हमारी कल की क्लास थी 15 अगस्त। अच्छा, 15 अगस्त से मेरे को याद आया कि कैसा रहा आपका स्वतंत्रता दिवस। आशा करता हूँ कि सबने बहुत अच्छी तरीके से बनाया होगा। और जो मोदी जी ने जो मुहिम चलाई थी हर घर तिरंगा, उसमें आपने तिरंगे को बिल्कुल बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ वापस पहले फहराया होगा और अब उसको उसके स्थान पर रख दिया होगा अच्छे से सम्मान के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हमने अपनी पहली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था काउंटिंग द फिगर्स की ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। हमने ट्राइंगल को समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से ट्राइंगल में कॉन्सेप्ट्स वर्क करते हैं, किस तरह से उसमें ऑपरेशंस वर्क करते हैं, किस तरह से उसमें ट्रिक्स काम करती हैं, किस तरह से हम फिगर्स को काउंट करने का देखते हैं कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए किस तरह के फिगर को काउंट करने की। हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए। फिर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने अपनी अगली क्लास में यानी कल वाली क्लास में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। वो इसलिए किए कि जिससे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट्स हमारे पक्के हो जाएं, हमारे दिमाग में छप जाएं। इसलिए मैं कल आपके सामने वो क्वेश्चन का एक सेशन लेके आया था, जिससे कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स को हमें लगाना कैसे होता है। आज मैं आपके सामने दोबारा से एक लेक्चर लेके आया हूँ। इसी का हमारा थर्ड लेक्चर है काउंटिंग द फिगर्स का। इसका मैं थर्ड लेक्चर आपके सामने लेके आया हूँ। आज भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे कैसे कॉन्सेप्ट्स किस तरह की फिगर में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारी जो लास्ट क्लास थी, उस क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन को मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोला था। तो चलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया है वो अपना आंसर मैच कर लें कि क्या उन्होंने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं और वो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो फिगर जो हमारा था, वो फिगर क्या था, ठीक है, फिगर हमारा था ये कुछ इस तरह का फिगर था। ठीक है, ये हमने बॉक्स वाले जो ट्राइंगल थे ना, उससे रिलेटेड हमने ये फिगर बनाया था। अरे यार सही नहीं बन रहा है, एक मिनट। ये कुछ इस तरह का फिगर था हमारा। इसके लिए हमने आपको टाइम भी इनफ दिया अटेम्प्ट करने के लिए। ये कुछ इस तरह का फिगर था हमारा। ठीक है, और भी कुछ था क्या इसमें? हाँ, एक यहां पर ये ऐसे था। ठीक है, ये फिगर था हमारा। इसके लिए मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। क्या ऑप्शंस थे? सबसे पहले ऑप्शंस देख लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए और रिमाइंड कर लीजिए कॉन्सेप्ट्स को जो हमने आपको पढ़ाए थे। और आशा करता हूं कि आपने ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन लगा लिया होगा, क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन था जो हमने आपको कराए थे और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो गए होंगे कि अगर एग्जाम में आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़े नहीं। हमने इस तरह से उसकी प्रैक्टिस करी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में ट्राइंगल्स को काउंट करने की क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? मैंने आपको बताई थी कि जो बॉक्स के अंदर जो ट्राइंगल हैं उनको सबसे पहले आप नंबर दे देते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं सर। तो 8 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो जी बॉक्स के अंदर तो 16 ट्राइंगल हो गए आपके। ठीक है, अब ये बाहर भी तो ट्राइंगल है। ये जो बाहर ट्राइंगल है
ये भी तो काउंट करने हैं हमें। क्या इन ट्राइंगल में क्या आपको कुछ दिख रहा है कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या उससे रिलेटेड आपको कुछ दिख रहा है इसमें? अभी दिखेगा। देखिए, अगर मैं फिलहाल ये वाला ट्राइंगल लूं, ये वाला, इसको नाम दे लेते हैं, नाम देके ना आपको शायद अच्छा समझ में आ जाए। इसको दे लेते हैं ABC। मैं ट्राइंगल ABC की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल ABC में जब मैंने आपको कहा था कि सामने वर्टेक्स से जब अपने कॉरस्पॉन्डिंग बेस पर, उसके सामने वाले बेस पर जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को जितने पार्ट में डिवाइड करती है हम उनको पहले नंबर देते हैं और फिर उनको बाद में जोड़ देते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। ठीक है सर, 3 हो गए हैं। अब आगे कैसे सर? अब आगे अब ये बड़े वाला ट्राइंगल देख लीजिए, मैं इसको नाम ले लेता हूं D और E। अब मैं ट्राइंगल बात कर रहा हूं ADE की। तो अगर मैं ADE की बात करूं तो ADE में ये वाला देखिए, ये वाली लाइंस बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर भी कितने ट्राइंगल होंगे सर? यहां पर भी सर 3 होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई अलग ट्राइंगल दिखा आपको? अगर मैं बात करूं एक ये वाला ट्राइंगल देखिए, एक ये वाला ट्राइंगल और सिमिलरली यहां पर एक ये वाला ट्राइंगल, तो कितने ट्राइंगल हो गए सर? 2 ट्राइंगल ये हो गए। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं एक बार। तो 16 6 22, 22 और 2 24। अभी तक हमारे 24 ट्राइंगल हो गए। तो क्या 24 हमारा आंसर है क्या? नहीं, 24 हमारा आंसर नहीं है। क्यों? देखते हैं। अब आप ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये इसके बराबर में जो 8 है ना, अगर मैं इसको मैं नाम दे लेता हूं 9 और 8, इसको दे लेते हैं 10। अगर मैं 9 और 8 को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल बनता है हमारा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर मैं 3 और 10 को जोड़ूं तो एक ट्राइंगल हमारा ये बनता है, मतलब 2 और हो गए। तो क्या सर इतने ही है? नहीं, अभी और देखते हैं। अगर देखिए मैं ये वाला 1 और 1 जोड़ दूं, ये वाला 1 और 1 जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल ऐसे बन गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं ये वाला 2 और 2 जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल ऐसे बन गया। तो कितने ट्राइंगल और हो गए? 2। कितने हो गए हमारे पास टोटल? 24 और 4 28। टोटल ट्राइंगल कितने हो गए हमारे पास? 28। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर था। और ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 26 लगा कर आए थे। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 26 लगा कर आए थे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके सामने अभी ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही कर लिया होगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। और मैं वापस वही कहना चाहूंगा कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की क्लास नहीं ली है, सबसे पहले जाएं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास लें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं। उससे क्या होगा? उससे आपके बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हमने उसमें बिल्कुल आपको बेसिक से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए, आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और सीखने वाले हैं। अभी तक जो मैं आज आपको एक ट्राइंगल में ही एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूं जो हमसे पिछली क्लास में छूट गया था। आज उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है ट्राइंगल में। अब ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल में अब मैं क्या करूं, हर एक वर्टेक्स से एक लाइन उसके सामने वाले बेस पे डाल दूं। डाले? ठीक है, मैंने ये डाली, एक लाइन ये रही, सिमिलरली एक लाइन ये रही और एक लाइन मैंने डाल दी ये वाली। ठीक है, तो अब इसमें ट्राइंगल की बनने वाली संख्या कितनी होंगी, अब आपको ये बताना है। ये कैसे बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं, इसको समझते हैं। पहले इसको नाम दे लेते हैं ट्राइंगल को ना, उससे थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको नाम दे लूं, इसको नाम दे देता हूं A, B, C, D और इसको दे लेते हैं E और F। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ABC की, किसके ट्राइंगल की बात करूं? ट्राइंगल ABC। तो ABC में जो लाइन ड्रॉ हुई है AD, उसने BC बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जी सर, बिल्कुल कर दिया है। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे सर हमारे? 2 पार्ट में डिवाइड किया सर, नंबरिंग दी 1 2, दोनों को जोड़ दिया, 3 ट्राइंगल बनेंगे सर इसमें हमारे। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं वापस से ABC ट्राइंगल की। लेकिन अब की बार जो हमारा जो ये जो लाइन
यानी कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको चलिए मीडियन कंसिडर कर लेते हैं, इसको मीडियन मान लेते हैं फिलहाल। जो ये है ना ADEC और FB इनको मीडियंस मान लेते हैं। तो जो अब की बार हम मीडियन चेंज कर लेते हैं, ट्राइंगल वही रहने देते हैं ABC, अब की बार मीडियन ले लेते हैं BF, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसने इस बेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे 1 2 3 बनेंगे क्या, नहीं 3 नहीं, इस बार हम इनको 2 काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बाहर वाला ट्राइंगल पहले ही यहां पर काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर जी 2। सिमिलरली अब जो CE वाला जो मीडियन है ये भी 2 ही ट्राइंगल देगा क्या हमें, हाँ जी सर बिल्कुल देगा। चलिए एक काम करते हैं, इस बार इस पॉइंट को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सारे मीडियंस के, इसको O मान लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा कि अभी तक जो हमने काउंट किया हमारे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 4 3 7 ट्राइंगल बन रहे हैं सर। तो क्या 7 ट्राइंगल बनते हैं, नहीं अभी और काउंट करने वाले हैं। चलिए अगर मैं बात करूं ट्राइंगल AOC की, किसकी बात करूं, AO और C, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में OF हमारा एक, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स उसके सामने वाले बेस पे ड्रॉ होने वाली एक लाइन मान ले, तो ये भी तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है सर। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे यहां सर, 3 बनेंगे यहां तो पूरे, क्योंकि यहां तो हमने कोई ट्राइंगल पहले लिया ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो सिमिलरली यहां पर कितने बनेंगे, यहां पर भी सर 3 ही बनेंगे। ट्राइंगल AOB में बनेंगे कि नहीं बनेंगे सर, बनेंगे सर बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें BOC में कितने बनेंगे सर, 3 ही बनेंगे सर, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, चलिए काउंट करते हैं, 4 3 12 12 और 4 16 ट्राइंगल। इस तरह की फिगर में आपको ध्यान रखना है। आज के बाद आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की फिगर बनती है तो इस तरह की फिगर में जो ट्राइंगल्स की जो संख्या होती है वो 16 होती है। मैंने क्यों कहा आपको ऐसा, चलिए देखते हैं। आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर आपको सीधा सीधा ऐसे उठा के थोड़ी ना दे देगा, एग्जामिनर इसके साथ भी थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा खेलेगा आपके साथ कि कैसे इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट बनाऊं। तो चलिए हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने ये फिगर अभी बने रहने देता हूं और इसके साइड में मैं एक और फिगर बना रहा हूं, इसमें से थोड़ा सा चेंज करके आप ट्राई कीजिएगा कि क्या इसमें काउंट करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने ट्राइंगल इसमें बने हैं, और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा जी, कैसे इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने क्या करा, ये वाला जो मीडियन था मेरा, ये मैंने इसको आधा ही बनाया, मैंने इसको पूरा नहीं बनाया, ठीक है। तो अब सर आप मेरे को काउंट करके बताइए कि इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। चलिए काउंट कीजिए आप, टाइम दिया आपको। हाँ, मैं आपको ये फिगर मैंने अभी तक इसलिए रब नहीं किया क्योंकि मैं इसी के रेफरेंस से आपको ये समझाने वाला हूं और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और इस तरह से समझ में आएगा शायद आप भूलेंगे नहीं अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुन लिया इसको, क्योंकि इस तरह के फिगर काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। सर कैसे काउंट करें इसमें तो आपने बताया मेरे को ट्रिक कैसे, कि मैं ये मान लेता हूँ, चलिए एक ट्राइंगल ये मान लिया, फिर उसके बाद एक ये वाला ट्राइंगल मान लिया, तो कितने हो गए 3 3 6, एक बड़े वाला हो गया 7, फिर ये हो गया 8, फिर ये 9 ट्राइंगल है क्या सर इसमें, मेरे को तो 9 दिख रहे हैं। नहीं सर 9 नहीं है, और भी हैं, और भी ट्राइंगल मिलेंगे, 9 10 11 काफ़ी ट्राइंगल्स हैं इसमें। चलिए अभी देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। देखिए मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है ना इस क्वेश्चन को, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है और यही अप्रोच रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी आपको कहा जब आपके सामने इस तरह का फिगर आए, तो आपको याद रखना है कि अगर मैं फिगर कंप्लीट करता हूं तो इसमें ट्राइंगल की एक्चुअल संख्या 16 होती है। सर ने बताया था कि ये 16 होती है इसमें, ठीक है सर 16 होती है। तो सर यहां तो गायब कर दिया ना ये लाइन, हाँ तो यही तो बात पकड़नी है हमने कि ये जो लाइन गायब किया है, इस लाइन के गायब होने से कितने ट्राइंगलों पे फर्क पड़ा, सबसे पहले ये काउंट कीजिए। क्या काउंट करना है हमने कि ये जो लाइन गायब हुई है, इस लाइन के गायब होने से कितने ट्राइंगल इस फिगर में कम बने हैं, हमने ये देखना है। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर जी मैंने ये लाइन अगर मैंने हटा दी है तो सबसे पहले अगर मैं देखूं ये जो मैंने 2 मार्क किया हुआ है, एक तो ये ट्राइंगल खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक ये 1 वाला ट्राइंगल खत्म हो गया, तो जी 2 ट्राइंगल तो ये कम हो गए सर, बिल्कुल ठीक। और भी कोई ट्राइंगल कम हुआ है, हाँ एक ये बड़े वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, एक ये बड़े वाला ट्राइंगल भी तो कम हो गया, और सिमिलरली यहां से ये एक ये बड़े वाला ट्राइंगल कम हो गया। तो टोटल कितने ट्राइंगल कम हुए सर 4 ट्राइंगल कम हो गए हैं, बिल्कुल। अब अगर आपको याद होगा कि इसमें तो 16 बनते हैं सर, तो आप क्या करोगे जी 16 में से माइनस करोगे 4
और आपका आंसर हो जाएगा कितना, 12। कितने बने, कितने कम हुए, 12 कम हुए सर, सॉरी 4 कम हुए, 12 बन गए सर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये जो फिगर है ना, इस फिगर में बनने वाले ट्रायंगल्स की संख्या याद रखनी है बस। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद जो लाइन इसमें गायब की गई है या कुछ एडिशन हुआ है या फिर कुछ कम हुआ है, वो जो कम हुआ है उसको पकड़ लेना है और उसको हमें देखना है कि वो जो कम हुआ है उसने कहां कहां इफेक्ट डाला है, बस वो काउंट कर लेना हमने, ठीक है ना। इजी ट्रिक थी। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, ये ट्राई कीजिए। इस बार क्या करते हैं, इस बार ये वाली लाइन हटा के ये वाली लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है सर। हमने क्या करा, ये वाली लाइन हटा के ये वाली लाइन बढ़ा दी है बस, नीचे वाली। अब आप मेरे को बताइए इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी होगी, चलिए काउंट कीजिए। कैसे करेंगे सर, ठीक है चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें अगर मैं देखूं तो जी ट्रायंगल्स मेरे कितने ट्रायंगल कम हुए, सबसे पहले तो मेरे को यही देखना है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये लाइन खत्म हो गई सर, तो इस लाइन के खत्म होने से कितने ट्रायंगल कम हुए सर। देखिए एक तो ये 1 वाले 2 ट्रायंगल गायब हो गए, यहाँ पे हो गए कि नहीं हो गए सर, बन ही नहीं रहे हैं। चलिए सर 2 ट्रायंगल आपके कहने से मान लिया कि 2 ये ट्रायंगल कम हुए, और भी कोई ट्रायंगल कम हुए, हाँ बिल्कुल हुए। एक ये देखिए सर, अगर मैं इधर वाला 1 और 2 जोड़ता हूँ, एक ये वाला कम, और सिमिलरली इधर वाला 1 और 2 जोड़ता हूँ तो एक ये वाला कम, ठीक है सर, 2 ये हो गए। तो क्या इसमें भी 12 ही बन रहे हैं क्या सर, नहीं इसमें 12 नहीं बनेंगे। इसमें देखिए, इसमें एक बड़े वाला ट्रायंगल भी तो कम हो गया कि नहीं हो गया, वापस से पहले की तरह, ये एक बड़े वाला ट्रायंगल कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी सर हो गया, 2 ये ट्रायंगल कम हो गए। तो टोटल कितने हुए सर, 6 कम हो गए। तो 6 कम हुए तो 16 में से 6, मेरे को पता है अगर ये फिगर कंप्लीट होता तो कितने ट्रायंगल बनने थे इसमें सर 16 बनने थे। अब कितने बने हैं, अब 6 कम हो गए हैं सर, तो बनेंगे कितने सर, 16 में से 6 माइनस कर दो ना, 16 में से 6 माइनस करें तो सर 10 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। अच्छा था कॉन्सेप्ट। इस तरह की फिगर को अब आपको याद रखना है कि अगर इस तरह की फिगर आपके सामने आएगी तो आपको इस फिगर के साथ किस तरह से डील करना है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि इस फिगर के अंदर एक्चुअल में अगर ये फिगर कंप्लीट होती है तो ट्रायंगल कितने, ये हमें याद रहना चाहिए, जिस तरह हमने आपको स्टार वाला कॉन्सेप्ट बताया था। सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए ऐसे। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आप पहले वो क्वेश्चन करिए और उसके बाद फिर हम अगले कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के काउंट करने के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि हम कैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में फिगर को काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, उनकी भी क्या कोई ट्रिक्स है। तो हाँ, आज हम आपको उन्हीं की ट्रिक्स सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं नीचे थोड़ा सा, और यहाँ 1 और यहाँ 2। ये ध्यान रखिए सर। लीजिए फिर आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, कौन सा, बॉक्स वाला, बॉक्स में 2 डायगोनल, क्रॉस वाला, बॉक्स ट्राइंगल, बॉक्स ट्राइंगल। चलिए बताइए इसमें कितनी संख्या होगी ट्राइंगल की, बताइए बताइए। आज आपको एक नई चीज और सीखने वाले हैं आप ना, एक नई चीज और सीखने वाले हैं। सर आपने बताया था जब बॉक्स में इस तरह से ट्राइंगल होते हैं आप उनको नंबर दे दीजिए। सर दे दिया, 1 2 3 4 दे दिया सर, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर। 1 में 8, तो ऐसे कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 हो गए। तो 7 हो गए तो 7 में 8 के हिसाब से कितने होंगे सर, 56 हो गए। तो क्या 56 ट्राइंगल है? नहीं सर, आपने एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी कि एक पेयर ऑफ बॉक्स में 2 ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनते हैं। तो गिन लेते हैं पेयर कितने सर, एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 पेयर हो गए सर। 4 तो यही हो गए, तो 4 पेयर में 2 के हिसाब से कितने एक्स्ट्रा हुए सर, 8 हो गए, ठीक है। अब और भी कोई पेयर दिख रहे हैं क्या? हाँ सर है, एक पेयर ये रहा सर और एक पेयर ये रहा, तो 2 पेयर ये हो गए, तो 2 पेयर में 4 और एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए 56 4 60, और ये हो गए हमारे 68। तो क्या सर इसमें 68 ट्राइंगल है? बताइए, लगाइए दिमाग, क्या इसमें 68 ट्राइंगल है क्या? अब आप एक चीज और सीखेंगे, और एक बहुत बेहतरीन इस तरह की फिगर जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं वो आज के बाद आप नहीं करेंगे। क्यों? अब देखिए, अब जो हम जहां मैं ड्रॉ करने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये देख लेते हैं ये वाला, और इसमें मैं अगर ये जोड़ दूं और ये,
तो क्या ये एक बड़ा ट्राइंगल नहीं बन गया क्या? हाँ, तो अब ध्यान रखना है आपको, इस तरह से भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ एक फिगर इस तरह से भी बन सकती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉक्स को हम एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ रहे थे, तो वहां सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा था हमारा कि पेयर बना लो सर, और पेयर बनाने के बाद जितने पेयर हैं उनके हिसाब से 2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि अगर बॉक्स को अगर हम ऊपर नीचे भी जोड़ते हैं ना, तो वहां पर भी कुछ नए ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, तो कितने ट्राइंगल हो गए इसमें? एक ट्राइंगल और एक्स्ट्रा हो गया, तो कितने हो गए टोटल? टोटल 69 हो गए सर अब। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, इसका ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ऑप्शंस नहीं दूंगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ साथ अटेम्प्ट करूंगा यहां पर, और क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है हमारा कुछ इस तरह का फिगर, 1 2 3 4, इसको रब कर देते हैं, इतना ही चाहिए हमें। ठीक है, अब सर इसमें क्या करना है? इसमें एक काम कर लेते हैं, 2 नीचे और बढ़ा लेते हैं, इस बार 2 नीचे और बढ़ा लेते हैं। हमने 2 नीचे बढ़ाए सर, अब क्या? अब वापस से सेम वही। ठीक है सर, क्रॉस बना दिया आपने सर, बन गए सर क्रॉस। अब बताइए सर इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होने वाले हैं? चलिए ट्राई कीजिए सर, वही कॉन्सेप्ट अपना जो आपने बताया, लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं सर। कितने? 1 2 3 4, एक में कितने? 8। तो कैसे कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है जी। 8 8 64 हो गए जी, 64 बन गए सर इसमें। ठीक है, अब आपने कहा था सर पेयरिंग कर लो, करो सर पेयरिंग। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो ये हो गए जी 3 पेयर के हिसाब से, यानी कि 3 के 2 के हिसाब में 6 एक्स्ट्रा। सिमिलरली 1 पेयर, 2 पेयर, तो कितने? 4 ये हो गए सर। यहां पर देख लो सर, 1 पेयर, 2 पेयर, कितने? 4 और एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए सर? तो 64 और 10 74, 4 78 हो गए सर। 78, क्या 78 है इसमें? नहीं, 78 नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, अभी तक हम बॉक्स को स्ट्रेट लाइन में जोड़ रहे थे, और जब हम बॉक्स को ऊपर नीचे जोड़ते हैं ना, तो कुछ नए ट्राइंगल फॉर्म होते हैं। आइए वो आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर काम फॉर्म हुए, अगर मैं ये देखूं, देखिए ये वाला ट्राइंगल देखिए, जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल एक बन गया कि नहीं बन गया एक्स्ट्रा? हाँ जी सर, बन तो गया। तो सिमिलरली इधर भी देखिए, क्योंकि इधर भी तो हमने ऊपर नीचे ऐड कर दिया है। हाँ, तो एक ट्राइंगल ये बन गया हमारा एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो कितने एक्स्ट्रा बने हमारे ट्राइंगल? सर 2 और बन गए, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी इसमें? सर इसमें 80 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। तो चलिए अब हम सीखने वाले हैं काउंटिंग द स्क्वायर। काउंटिंग द स्क्वायर, कि स्क्वायर को हम कैसे काउंट करते हैं, स्क्वायर को हम कैसे काउंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं कि अगर स्क्वायर वाली अगर हमारे सामने फिगर आ जाए तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे। आपने कभी मैट्रिसेस सॉल्व की है? बिल्कुल की होगी। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं 11th 12th में, जिनके पास मैथ है, उन्होंने मैट्रिसेस जरूर सॉल्व की होगी, और उनको पता है कि मैट्रिसेस कैसे सॉल्व की जाती है। और जिन्होंने नहीं की है वो आज समझ लेंगे कि क्या मैट्रिसेस होती है। आइए देखते हैं। मैं एक आपके सामने फिगर बनाने वाला हूं, उसमें हम काउंट करने वाले हैं कि कितने स्क्वायर उस फिगर के अंदर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अगर मैं यहां पर ये स्क्वायर बना लूं, और इस स्क्वायर में 1 2 और ये 3 खींच लेते हैं। चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, पहला है तो उसको 3 ही रहने देते हैं। ठीक है सर, 3 हो गए सर। अब इसमें वापस यहाँ पर भी 1 2 3 और ये, इसको ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। तो अब क्या दिख रहा है सर? सर मेरे को जी ये 4x4 का मैट्रिसेस दिख रहा है। 4x4 का मैट्रिसेस क्या जी सर? अगर हम कॉलम की बात करें तो ये जो नीचे की साइड होता है ना, आपको इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं सर? कॉलम। और जो ऐसे जाता है इसको हम बोलते हैं क्या? रो। सर ये 4x4 क्या बोल रहे हो? तो सर 4x4 है कि जितने कॉलम में बॉक्स हैं उनको काउंट कर लो, और जितने रो में बॉक्स हैं उनको काउंट कर लो। उस काउंटिंग के हिसाब से मैं इसको 4x4 बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? जैसे देखें कि अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4,
4 बॉक्स रो में है, 1 2 3 4 बॉक्स ही मेरे कॉलम में है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, मैं बोलूंगा इसको सर 4x4 का मैट्रिक्स है मेरा। तो इसमें होने वाले स्क्वायर की संख्या आप मेरे को बताइए। इसका एक बहुत सिंपल फंडा है। बहुत सिंपल फंडा क्या है, चलिए, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके रो में और कॉलम में, क्या कहा मैंने, मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके रो में और कॉलम में इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर हो, क्या इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर हो, तो उसको हम सिंपल एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करना है सर, लिख लेते हैं जी, ऐसे लिख लो 4 3 2 1। ठीक है सर, लिख लिया। अब करना क्या है सर, इन सब के स्क्वायर लिख दो सामने, 16 9 4 1। सर लिख दिया। अब क्या, अब इनको जोड़ दो, इतने स्क्वायर इसमें होंगे। जोड़ के देखिए कितने हो गया। अगर मैं देखूं 9 और 10, ये इसने 10 बना दिया, इसने 20, तो टोटल हो गए 30। हाँ, तो इस मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, स्क्वायर काउंट होगा इसके अंदर 30। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलिए सर, आपने एक बात कही अभी कि जिसके रो और कॉलम में बॉक्सेस इक्वल हों तो वहां हम ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगा दें, लेकिन आपने स्पेसिफिक ऐसा क्यों कहा कि जहां पर ये इक्वल हो वहीं ये फॉर्मूला लगेगा? क्या अगर अनइक्वल होंगे तो कोई और फॉर्मूला लगेगा क्या? चलिए लगा के देखते हैं। उसके लिए भी बताते हैं आपको। अब देखिए, मैं इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। इसी फिगर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा ही कर देंगे इसमें ही। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि जी मैंने एक रो और बढ़ा दी, एक रो और बढ़ा दी, तो मेरी अब की बार रो तो हो गई जी 5। रो में मेरे बॉक्स हो गए 5 और कॉलम में रह गए 4। तो सर अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है? नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। अब इसका मैं तरीका बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल इजी तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कैसे करना है। तो चलिए बताते हैं। जो भी कम है, या तो रो कम है या कॉलम कम है, उसको पकड़ लो। पकड़ लिया सर। उसमें क्या करना है फिर, जो जी आपका कम है उसको बड़े से छोटे के, जैसे इसमें 1 2 3 4 है ना, तो इसको लिख दो 4 3 2 1, लिख दिया सर। अब क्या करना है सर, अब यहां से उल्टा चलना चालू करो। अब जो दूसरा है ना वहां से उल्टा चलना चालू करो। करते हैं तो जी यहां पे आएगा 5 4 3 2, ये कर दिया सर। ये तो बची गया, 1 लिखने की तो जगह नहीं है मेरे पास, तो 1 को नहीं लिखना है, छोड़ देना है। जहां पर आपके कंप्लीट हो जाएं, मतलब जो कम था उसके सामने, यानी उसके बिल्कुल सामने लिखने के लिए कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो लास्ट बचता है उसको छोड़ दो, जितने भी बचते हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, तो कैसे करें फिर इनको जी, कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो सर। कर दिए सर मल्टीप्लाई। अब क्या मल्टीप्लाई करके आंसर 5 चौके 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। सर कितने हो गए इसमें जोड़ लो आप, कितने, 14 और 6 20, और 20 और 20 40। तो कितने हो जाएंगे इस तरह की मैट्रिसेस में जो आपके स्क्वायर बनेंगे वो बनेंगे 40। समझ में आया ना आपको कि कैसे समझाया? अब अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप किसी भी तरह का मैट्रिसेस में अगर आपको स्क्वायर काउंट करने के लिए दिए जाएंगे तो आप इजीली काउंट कर लोगे। करना क्या है जी, बस नंबर लिखना है आपको। 6/8 का दे दिया जाए, 7/9 का दे दें, कुछ दे दें, 6/12 का दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे वाले को पकड़ लो, फिर बड़े वाले से उल्टा लिखना चालू कर दो। जहां छोटे वाले के काउंट खत्म हो जाए वहीं बड़े वाले को छोड़ दो, जैसा हमने इसमें किया। क्या हमने छोटे वाले को पकड़ा जी, इसके 4 थे तो 4 3 2 1 लिख लिया। अब क्या है, बड़े वाला जो था, मतलब जो ज्यादा वाले थे उनको पकड़ लिया, 5 4 3 2, जहां तक हुआ लिखने की जगह थी लिख दिया, बाकियों को छोड़ दिया, बात खत्म। इस तरह से बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, उतने हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर उस मैट्रिक्स में होंगे। ठीक है सर, अच्छा समझ में आया आपको? चलिए अब सिमिलरली इसी तरीके से हम सीखेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या था हमारा, ये तो था जी हमारा स्क्वायर। ये हमने जो आपको मेथड बताया ये था हमारा स्क्वायर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है ना, पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए ढंग से, उसके बाद हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको देखिए, नोट कर लिया होगा आपने ना, ये कर लिया ना आपने नोट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या सीखने वाले थे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, स्क्वायर में कैसे काउंट करते हैं हमने वो पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि रेक्टेंगल, अगर हमें कह दे जी कि रेक्टेंगल बताओ जी रेक्टेंगल कितने हैं, तो किस तरह की फिगर में वो हमारे से पूछेगा रेक्टेंगल। तो चलिए एक तरीके का फिगर ले लेते हैं जरा, जिस तरह हमने मैट्रिसेस में पढ़ा ना इसी तरह रेक्टेंगल में पढ़ते हैं। जरा एक क्वेश्चन ना रेक्टेंगल में पढ़ते हैं।
चलिए एक, दो, तीन, चार, इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। ये एक काम करते हैं, इसको ऊपर से कम कर लेते हैं, ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन समझने में आसानी होगी, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए कि इसमें कितने ट्राइंगल है, हमें ये बताना है। तो पहले क्या करते हैं, वही सिंपल वही वाला फंडा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग देंगे जी 1 2 3 4। देखते हैं जी कितने रो में और कितने कॉलम में। 1 2 3 4 5। सर यहाँ तो 5 और 4 का बन रहा है सेट, सर कैसे करना है इसको। तो इसका कुछ नहीं, सिंपल फंडा है, सिंपल। कोई भी पकड़ लीजिए, पहले रो पकड़ लीजिए चाहे कॉलम पकड़ लीजिए, कुछ भी जो आपकी इच्छा। लिखिए क्या, जैसे मैं ये पकड़ लेता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जितने नंबर है उन सबको ऐड कर दीजिए। जैसा हमने कैसे पढ़ा था ट्राइंगल वाले में। ट्राइंगल वाले में क्या पढ़ा था कि जितने बेस बनते हैं वो नंबर देते हैं बेस को, जितने पार्ट्स में बैठा था सबको ऐड कर देते हैं ना, वैसे इसमें ऐड कर दीजिए। फिर लगाइए मल्टीप्लाई का साइन, लगा दिया सर। अब क्या है, अब दूसरे वाले पकड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4। अब इनको ऐड कर दीजिए। कर दिया सर। क्या आएगा आंसर, 5 4 9 3 12 12 और 3 15। सर 15 तो ये हो गया मेरा, और ये कितना हो गया 4 3 7 8 2 10 हो गया सर। तो इसमें जो बनने वाले रेक्टेंगल्स की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 150। आसान था, सिंपल था, कुछ नहीं था। अब आपके सामने चाहे कितने वाला दे दे भाई, 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, इधर ऊपर कितने हो 4 हो 5 हो 6 7 8 9 कितने हो, आने दो। हमें तो ट्रिक पता है जी किस तरह से करनी है। और ये ट्रिक हर तरह के इस टाइप में, यानी इस सिमिलर फिगर में हर जगह अप्लाई होगी, हर जगह यही ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं। उस क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने वाला हूं, जो आपने 8th में 9th में सुना होगा जरूर। 8th 9th क्लास में आपने स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा कि सॉरी, every rectangle is a square। हर रेक्टेंगल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। every square is a rectangle, सॉरी, हाँ, every square is a rectangle, but every rectangle is not a square। every क्या, कोई भी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। बताया था आपको, ये पढ़ाया होगा आपको आपके टीचर्स ने कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। सर ये अब क्यों बता रहे हो आप मेरे को। अब आइए देखते हैं। अब सर मैंने आपको ये फिगर दिया, ठीक है सर, दे दिया आपने फिगर। अब इस फिगर के अंदर आपने मेरे को रेक्टेंगल काउंट करने के लिए तो बता दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जी मुझे बताओ जी इसमें स्क्वायर कितने हैं, इस फिगर के अंदर स्क्वायर कितने हैं, तो कैसे काउंट करोगे, उसके लिए मैंने आपको ये बताया। इससे कैसे रिलेट करेंगे अभी देखते हैं आगे। अब सर इसमें मेरे को तो स्क्वायर नहीं दिख रहे, तो देखो ना सर, अगर मैं ये 2 बॉक्स और ये 2 बॉक्स जोड़ दूं, क्योंकि मेरी तो थोड़ी सी जो फिगर बनाने में वो गलती हुई है, तो सही नहीं दिख रहा होगा, स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये 3 बॉक्स जोड़ दूं तो क्या आपको स्क्वायर प्रतीत नहीं हो रहा है क्या। हाँ सर लग तो रहा है। इसी तरह से अगर मैं इन 3 को जोड़ दूं तो क्या आपको स्क्वायर नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ सर लग रहा है कि जैसे स्क्वायर होगा। तो इसी तरह के एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर वो आपको रेक्टेंगल मैट्रिसेस में पूछ ले कि जी मुझे स्क्वायर की संख्या बताओ, तो क्या करोगे। वो वाला फॉर्मूला तो यहां वर्क नहीं करेगा या करेगा, वो वाला फॉर्मूला क्या यहां पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, जो आपने सर स्क्वायर वाला बताया करेगा, वो फॉर्मूला भी यहां पर वर्क करेगा। अच्छा सर करेगा, तो चलिए देखते हैं। सर हमने इसमें रेक्टेंगल तो पहले ही फाइंड कर लिए। अब मैं कह रहा हूं जी आप मुझे इसमें बताओ जी स्क्वायर कितने होंगे, स्क्वायर भी फाइंड करके दिखाओ मुझे इसी के अंदर। आप तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। कैसे करते हैं सर, हमने स्क्वायर में बताया था कि सर जो सबसे छोटे वाला है पहले उसको लिख लो, जिसमें कम बॉक्स हैं। लिख लिए सर मैंने 4 3 2 1 लिख लिए सर। इसमें क्या है
फिर बड़े से छोटा, फिर बड़े, जिसमें ज़्यादा बॉक्स है वो पकड़ लो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना चालू कर दो। लगा दिए सर। इनका आंसर क्या आया था हमारा? 5 के 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। कितने आए थे हमारे? इसका आंसर आया था हमारे पास 40। तो जी अब देखो मिल गया 40 आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये स्टेटमेंट आपको क्यों बताई कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट नॉट एवरी क्या, कोई भी रेक्टेंगल कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा? एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि फाइंड दैट, ज्ञात करो, फाइंड दैट हाउ मैनी rectangles are in the given figure that are not square। आप मुझे इस फिगर में ऐसे रेक्टेंगल बताएं जो स्क्वायर नहीं है। ऐसे घुमाएगा एग्जामिनर। समझ में आया? क्या कहा उसने? आपसे पूछ लिया जो जी ये वाली जो मैट्रिसेस है या ये वाला जो फिगर है रेक्टेंगल वाला, इसमें मुझे आप बताओ कि ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? तो सर सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे इसमें एक्चुअल रेक्टेंगल कितने हैं, जो हम फाइंड कर चुके हैं जी 150। अब सर उसके बाद क्या? उसके सर बाद हम इसमें फाइंड करेंगे जी इसमें एक्चुअल में स्क्वायर कितने हैं। तो सर स्क्वायर इसमें 40 है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो इस गिवन फिगर में है जो स्क्वायर नहीं है। तो सीधी सी बात है जी, इस 150 में से ये 40 माइनस कर दो, यानी कि 110 आंसर आ जाएगा। अच्छा था क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं इसका ना, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये तो सर आपने इस वाले में बता दिया। क्या स्क्वायर मैट्रिसेस में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चलिए करके देखते हैं, करके देखें। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा हमारा, हम फिगर थोड़ा चेंज कर देंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे फिर, और उसमें फाइंड करेंगे यही सिमिलर चीज। ठीक है, अब मैं आपके सामने मैट्रिसेस बनाने जा रहा हूं। 5x4 का मैट्रिसेस बना लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, 1 2 3, ये हमारा 5x4 का मैट्रिसेस हो गया। कैसे हो गया सर? 1 2 3 4 5 1 और ये 2 3 4, सर 5x4 का मैट्रिसेस है। अब सर आपने इसमें मुझे स्क्वायर आइडेंटिफाई करना सिखाया था। अब मैं कहूं जी मुझे इसमें रेक्टेंगल निकाल के दिखाओ, तो क्या वही सेम फॉर्मूला जो हमने आपको बताया? मतलब हम जो इस तरह के हमारे जो बॉक्स जो फिगर होते हैं, इसमें हम किसी में भी, चाहे हम रेक्टेंगल निकालना हो चाहे हमें स्क्वायर निकालना हो, हम निकाल सकते हैं, जो हमने आपको ट्रिक बताई है उससे। ठीक है, तो चलिए अब मेरे को आप इस फिगर में बताओ कि ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे सबसे पहले क्या फाइंड करें हम इसमें सबसे पहले? या एक काम करते हैं, इसको 5x5 का मैट्रिसेस बना लेंगे। चलिए 5x5 का बनाते हैं इसको, 5x5 का मैट्रिसेस बनाते हैं इसको। 5x5 का हो गया सर। अब 5x5 का मैट्रिसेस, सर आपने मेरे को एक बात बताई थी कि अगर 5x5 का मैट्रिसेस हो और उसमें अगर आपसे सबसे पहले स्क्वायर निकालने को कह दे जी, स्क्वायर आइडेंटिफाई कर लो कितने स्क्वायर हैं, तो उसकी आपने मेरे को एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी? कि जी जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर कर दो और सबको प्लस कर दो, वो उसके अंदर इतने स्क्वायर होंगे। अब आप निकलवा क्यों रहे हो? क्योंकि सर इसमें पूछा है कि फाइंड हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर गिवन इन द फिगर दैट आर नॉट स्क्वायर। तो जी ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो इस फिगर में है जो स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए पहले मेरे को स्क्वायर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना, फिर टोटल रेक्टेंगल निकाल लूंगा और फिर रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि ऐसे इतने रेक्टेंगल हैं जी जो स्क्वायर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं कितने। तो स्क्वायर का मैंने बताया था मैट्रिसेस सेम है ना, जब रो और कॉलम सेम हो आपके पास तो क्या करते हैं आप 5 4 3 2 1 लिख लो, इन सबके कर दो आप स्क्वायर। 25 16 9 4 और 1 कितना हो गया? 10 ये कितना हो गया? 10 और 10 20, 20 और 5 25 का 5 हासिल गया 2, कितना हो गया सर? 55 हो गए सर इसमें स्क्वायर। इसमें स्क्वायर कितने हो गए सर? स्क्वायर तो हो गए इसमें 55। चलिए सर आपने स्क्वायर निकाल लिए। अब आप हमें बताओ
कि इसमें जी रेक्टेंगल कितने, रेक्टेंगल निकाल लो सर। रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एक पकड़ लो और सबको प्लस करते चले जाओ, 2 3 4 + 5, फिर मल्टीप्लाई लगाओ, फिर दूसरे के कॉलम में रो में पकड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, कितना हो रहा है, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 15, यानी 15। 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो सर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल तो आगे 225 और स्क्वायर आगे 55। तो अब मेरे को आंसर देना है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर दैट आर नॉट स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा सर, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 170। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है सर, इस फिगर में ऐसे 170 रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है। कैसे लगे क्वेश्चंस आपको, अच्छे क्वेश्चंस थे, आज कुछ नया सीखा आपने। आशा करता हूं कि जो आपने सीखा आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट्स रेगुलर प्रैक्टिस करने जो मैंने आपको बताया, इनके नोट्स बना लेना और इनको दिमाग में रखना जो मैंने आपको आज बताया, क्योंकि यही वो पैटर्न है जिनसे एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। और घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो जब हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर तो जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन होंगे वो कहां से सॉल्व कर लेंगे, वो तो होंगे नहीं, फिर हिलेंगे भी नहीं वो तो। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स का रेगुलर रिवीजन। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आशा करता हूं कि आपको हमारा क्लासेस और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।